हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, चलो बोलोगे सर यार ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो। तो एक बात समझना, मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीछे पुरानी जितनी भी चीजें हैं बेटा वो रिकॉल भी होते चली जाएंगी और आपको समझ में भी सारा चीज आने लगेगा। लेकिन अब हम लोग ऐसे फेज में पहुंच चुके हैं, देखो जब भी अब आप लेक्चर देखना, आप क्या करना बेटा, सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाना। ठीक है, बैठने के बाद पहले लेक्चर पूरा देख लेना। उसके बाद क्या करना बेटा, फिर आप पीछे करके वीडियो को नोट करना, क्योंकि जब आप ढंग से बैठकर देखोगे वीडियो को, बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी और जब आप पीछे करके नोट करोगे तो वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, देन हम लोग आएंगे आज के टॉपिक में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा में। ठीक है भैया, चलिए तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। देखो बेटा, सिंपल सी बात समझना कि ऑटोमेटा क्या है बेटा, ये आपका एक मशीन है। समझ लो क्या है बेटा, आपका एक मशीन है। मशीन बोलना है मशीन बोल दो, या तो आप इसे एक मैथमेटिकल मॉडल बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटा को आप मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिकल मॉडल बोलो, मशीन बोलो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका ऑटोमेटा है। ठीक है बेटा, चलो, और ऑटोमेटा की खास बात होती है कि यहां पर ह्यूमन बीइंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये सेल्फ प्रोपेगेटिंग मशीन है, मतलब ये अपने आप से काम करता है। ह्यूमन का यहां पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ऑटोमेटा में बात समझना, ऑटोमेटा में हम लोग क्या देंगे, हम लोग देंगे इनपुट। ठीक है बेटा, और ऑटोमेटा हमें क्या देगा, ऑटोमेटा हमें देगा आउटपुट। ऑटोमेटा क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। अब एक बात आप समझना, ऑटोमेटा के अंदर अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है बेटा, अलग अलग स्टेट्स होता है। यहां पर क्या होता है बेटा, अलग अलग स्टेट्स होता है। जैसे हम लोग भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स हैं। उसी तरीके से अगर ऑटोमेटा की बात करें बेटा, तो ऑटोमेटा में भी क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स होता है। जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, क्या है बेटा, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। जैसे भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ऑटोमेटा में भी क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, है ना। अलग अलग क्या होते हैं बेटा, स्टेट्स होते हैं। Q0 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, किसी को Q नहीं पसंद, S0 हो गया, S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। ये अलग अलग क्या होते हैं बेटा, स्टेट्स होते हैं, है ना। अलग अलग क्या होते हैं बेटा, स्टेट्स होते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा स्टेट ये है, मैं यहां पर आ गया तो ये स्टेट हो, मतलब इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, अलग अलग जगह का अलग अलग क्या होता है, स्टेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझना, है ना, यहां पर एक बात समझना बेटा, जैसे ये स्टेट्स हैं, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑटोमेटा के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। ठीक है, बोलोगे यस सर। अगर इन स्टेट्स को, बात समझो, ऑटोमेटा के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। जैसे Q0 एक स्टेट हो गया, Q1 एक स्टेट हो गया, Q3 एक स्टेट हो गया, Q4 एक स्टेट हो गया। ठीक है, तो यहां पे अलग अलग स्टेट्स हैं। अगर इन स्टेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, अगर हम स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ऑटोमेटा के अंदर कितने स्टेट्स हैं, अगर हम उनको काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि वो फाइनाइट है। इसका मतलब वो क्या है बेटा, आपका फाइनाइट है। क्योंकि ऑटोमेटा के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं बेटा, ऑटोमेटा के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, अगर हम उनको काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, फाइनाइट है। तो ऑटोमेटा के अंदर जब हम लोग स्टेट्स को काउंट कर पाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा है। कौन सा मेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, जिसके अंदर 5 टपल होते हैं।
जहां पर इनिशियल भी था मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में, है ना, इनपुट भी था, इनिशियल स्टेट था, फाइनल स्टेट था मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है ये 5 टपल से बनता है। किससे बनता है बेटा? 5 टपल से बनता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं फिर से उसी बात को दोहराकर आपके सर में दर्द करना चाहूंगा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ऑटोमेटा के अंदर अलग अलग स्टेट्स होते हैं, और अगर इन स्टेट्स को हम काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा स्टेट हो गया बेटा? फाइनाइट स्टेट हो गया। ठीक है, तो जब आपके स्टेट्स फाइनाइट होते हैं तो वैसे ऑटोमेटा को हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। वैसे ऑटोमेटा को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। मतलब जो भी स्टेट्स होंगे बेटा, है ना, जो भी स्टेट्स होंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग स्टेट्स को काउंट कर पाएंगे बेटा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा बोलेंगे। ठीक है, आप क्या करो, इसे फटाफट से इस वाले को भी थोड़ा सा रिकॉल को भी नोट कर लो, है ना, क्योंकि आगे चल के आपको समझने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है बेटा, चलो, है ना। और स्टेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग पोजीशन, अलग अलग स्थिति, है ना। कोई हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट बोलते हैं, है ना। जैसे कपड़ा अभी गंदा है, हमने वॉशिंग मशीन में डाला, वो धुलकर साफ हो गया, तो देखो पहले वो गंदा था। बात समझो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। पहले जो कपड़ा उसका स्टेट क्या है? वो कपड़ा गंदा है। बोलोगे यस सर, गंदे स्टेट पे है। हमने उसको क्या किया? वॉशिंग मशीन में डाला, उसका स्टेट चेंज हो गया। वो गंदा था, अब वो कपड़ा क्या हो चुका है? साफ हो चुका है। खत्म बात। ठीक है, तो स्टेट क्या होता है बेटा? एक पोजीशन को बताता है कि हाँ भैया अभी मिस स्थिति में, अगर उसे इनपुट मिला तो वो अपने पोजीशन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। जैसे गंदा था, उसको वॉशिंग मशीन में हमने डाला तो वो क्या हो गया? साफ हो गया। मतलब उसका स्टेट क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। ठीक है ना, इसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए, बोलोगे सर बहुत घटिया पढ़ाते हो यार, घटिया इंसान हो। बोल सकते हो यार, बोल सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग क्यों करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो, हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को ताकि हम लोग क्या कर सके बेटा? रिकॉग्नाइज कर पाए लैंग्वेज को। जो लैंग्वेज है बेटा उसको क्या कर सके? रिकॉग्नाइज कर पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहली चीज, अगर आप एक सर्कल देखते हो, बात समझना, अगर आप एक सर्कल देखते हो बेटा, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये एक स्टेट को बताएगा। क्या बताएगा बेटा? एक स्टेट को बताएगा। ठीक है, चलो, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों एक सर्कल में ऐसा इनपुट एरो देखते हो, सर्कल में अगर आप ऐसा इनपुट एरो देखते हो बेटा, तो ये इनिशियल स्टेट बताता है। मतलब एक तरह से स्टार्टिंग स्टेट आपको बताता है। क्या बताता है बेटा? ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक सर्कल, इसमें एरो आ रहा है तो वो इनिशियल स्टेट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो, तीसरा जो चीज है बेटा कि अगर ये दो सर्कल है, अगर ये क्या है बेटा? दो सर्कल है, तो ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसके बाद कोई स्टेट चेंज नहीं होगा। यही क्या है बेटा? आपका फाइनल स्टेट है। जैसे मान लो मैं भोपाल से धनबाद जाना चाहता हूं, मैं भोपाल से अपने गांव धनबाद जाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये भोपाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भोपाल मेरा इनिशियल स्टेट है जहां से मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, ट्रेन क्या करेगा? मुझे भोपाल से धनबाद लेकर जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि भोपाल से धनबाद जाने के बीचों बीच ये अलग अलग स्टेशंस पे रुकेगा। हो सकता है भोपाल से पहले कहां रुके? ये कटनी रुकेगा। ठीक, कटनी से खुलेगा, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों ये इलाहाबाद चला जाए। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया बेटा? ये जो कटनी और इलाहाबाद बीच में जो स्टेशन पड़ रहा है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट कहेंगे।
क्या कहेंगे बेटा, इंटरमीडिएट स्टेट कहेंगे। ठीक है, और देखो धनबाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, है ना, क्योंकि जो हमारा फाइनल स्टेट है वो क्या है बेटा, धनबाद है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल स्टेट कहेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ, जैसे मुझे भोपाल से धनबाद जाना है, तो भोपाल तो मेरा फाइनल मतलब आपका इनिशियल स्टेट हो गया, क्योंकि यहां से मुझे जाना, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। बीच में अलग अलग स्टेशंस पड़ेंगे बेटा, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, और ये जो मेरा धनबाद है बेटा, जहां मुझे फाइनली पहुंचना है, वो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा। बोलोगे सर इतना लिखने का क्या जरूरत है यार, पगले हो तुम। बोलो ना, बोलो, आप बोलो सर आप पगले हो। क्यों पगले हो, आप इतना समझा रहे हो और इतना लिखने की क्या जरूरत है भाई साहब। हमें कहां जाना है, भोपाल से धनबाद जाना है। भोपाल क्या है, हमारा इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट को हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, मतलब भोपाल इज माय इनिशियल स्टेट। देखो एक सर्कल और उसमें एक एरो, ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भोपाल से गाड़ी खुली, कहां गई, कटनी। मतलब भोपाल से स्टेट चेंज हो गया, कहां चले गए हम लोग, कटनी चले गए। कटनी से फिर हम चले गए, मानकर चलो क्या नाम दूं यार, बीच में एक आध नाम देना है, मान के चलो क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं यार। अब बीच में एक स्टेशन पड़ता है, क्या नाम दूं उस स्टेशन का, ऐसा सा नाम है ना यार, दूंगा तो बच्चे रोने लगेंगे। चलो इलाहाबाद ही। ठीक है, चलो इलाहाबाद से ट्रेन खुला, फाइनली हमें कहां पहुंचा दिया बेटा, फाइनली हमें पहुंचा दिया धनबाद। ठीक है, तो देखो ये हमारा फाइनल स्टेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनिशियल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट होता है बेटा, एक सर्कल में आप एरो लगा दो तो समझ जाएंगे कि ये इनिशियल स्टेट है, यहां से सारी कहानी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर दो सर्कल बना दोगे तो वो आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा, है ना। और अगर सिर्फ सर्कल है बेटा, सिर्फ सर्कल है, तो वो आपका इंटरमीडिएट स्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इसको लिख लो अच्छे से, क्योंकि आगे हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो ये आपका इनिशियल स्टेट है, ठीक, ये दोनों आपका इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये आपका क्या है बेटा, फाइनल स्टेट। इसको आप क्या करो बेटा, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, चलो, है ना, इसको नोट कर लो आप। चलो देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरीके से होता है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके से होता है बेटा। पहला जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका ट्रांजिशन ग्राफ, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम भी कहते हैं। मतलब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, ग्राफ के थ्रू अपने ट्रांजिशंस को दिखाएंगे। मतलब जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का, जब हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन ग्राफ, या तो ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम भी हम लोग उसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास एक इनिशियल स्टेट है Q0, इस Q0 को इनपुट हमने 1 दिया, ठीक, तो ये कहां चला गया बेटा, ये फाइनल स्टेट Q1 पे चला गया। हमने कौन सा इनपुट दिया, इसमें 1 इनपुट दिया। ठीक है, चलो, तो ये Q1 है, इसमें हमने 1 इनपुट दिया, तो ये कहां आ गया बेटा, Q0 पे आ गया। अगर Q0 पे हम 0 इनपुट देते हैं, वापस ये कहां आ गया बेटा, फिर से Q0 पे ही आ गया। अगर इस Q1 पे हम एक इनपुट देते हैं 1, तो वापस कहां पर आ गया बेटा, Q1 पे आ गया। तो फिलहाल उतने सर में दर्द आप मत लो, आप सिंपल समझो
कि जब हम लोग अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को इस तरीके से ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम कहते हैं। ये बनता कैसे सब बताऊंगा। हमने क्या बोला था बेटा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे पुरानी कहानी क्या है बेटा, वो समझ में आती चली जाएगी, है ना। एकदम से सोचेंगे तो वो नहीं होने वाला। एकदम से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम सोचेंगे तो वो नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, इसको आप मत नोट करो, ये आगे आपको मिल जाएगा, है ना। और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मैट्रिक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते हैं, या आप उसे ट्रांजिशन टेबल भी मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 0 इनपुट दिए, क्यू नॉट पे पहुंच गया, 1 इनपुट दिए, है ना। यहां पे आपको बता दे रहा हूं, घबराओ मत बेटा, ठीक है, घबराना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है। देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको कैसे बनेगा, है ना। इस ग्राफ को अपन कैसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मिनट में आपको अब भी करके देता हूं, ठीक है। चलो, ये आपका फाइनल स्टेट है। 0 इनपुट देने पे मान के चलो ये क्यू नॉट पे आ जाता है, 1 इनपुट देने पे अपने स्टेट को चेंज करता है, 0 इनपुट देने पे ये सेल्फ अपने पे ही रहता है, और 1 इनपुट देने पे ये अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों मैट्रिक्स की बात करें, जिसको हम लोग टेबल भी कहते हैं, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस आप इतना ध्यान रखना कि रो में आपको क्या लेना है बेटा, रो में आपको इनपुट लेना है, रो में क्या लेना है बेटा, आपको इनपुट लेना है। और जो कॉलम होगा ना, जो आपका कॉलम होगा बेटा, उसमें आपको स्टेट्स को लेना है। किसको लेना है बेटा, आपको स्टेट्स को लेना है बस। कॉलम में आप स्टेट्स लोगे और रो में क्या लोगे आप, रो में आप इनपुट लोगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर अगर आप अच्छे से देखो, अगर आप यहां पर अच्छे से देखोगे बेटा, तो यहां पर आपको 2 स्टेट्स दिख रहे होंगे, Q0 और Q1। इसको कैसे लेना है बेटा, कॉलम में, क्योंकि स्टेट्स को कैसे लेना है बेटा अपन को, कॉलम में। तो अगर आप यहां पे स्टेट्स को देखोगे तो यहां पर बेटा आपके पास क्या है, 2 स्टेट्स हैं। एक स्टेट है Q0 और एक स्टेट है आपका Q1। 2 ही स्टेट आपको दिख रहा है। ठीक, अगर इनपुट की बात करें तो यहां पे 1 आपको दिख रहा है इनपुट और 0 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इनपुट दिख रहा है 0 और आपका 1। ठीक है, अब देखो बेटा, मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या होता है कि अगर आप स्टेट में इनपुट को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब स्टेट में आप इनपुट को मल्टीप्लाई करते हो, तो आप अलग स्टेट में चले जाते हो। आपका स्टेट क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। अगर आप एक स्टेट में इनपुट देते हो तो आप नए स्टेट पे चले जाओगे। अगर इनपुट ऐसा सेल्फ इनपुट है तो हो सकता है आप उसी स्टेट में आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, बोलोगे सर थोड़ा सा ऊपर से जाना। देखो बेटा, जैसे ये स्टेट क्या है, Q0 है, आपने इसमें 0 इनपुट दिया, आप वापस कहां पर आ गए, Q0 पे ही आ गए। ठीक, जैसे आप यहां पे Q0 पे हो, आपने 1 इनपुट दिया, आप कहां पे चले गए, Q1 पे चले गए। आप Q1 पे हो, आपने 1 इनपुट दिया, तो आप Q1 से कहां चले गए, Q0 पे चले गए। तो यहां पर मैं आपसे इतना बोल रहा हूं कि अगर आप स्टेट में इनपुट देते हो तो आपको क्या मिलता है, स्टेट ही मिलता है। आपको क्या मिलता है बेटा, स्टेट ही मिलता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आप किसी स्टेट पर हो, अगर आप किसी स्टेट पर हो, जैसे आप Q0 स्टेट पर हो, आपने इनपुट दिया मान के चलो 1। ठीक है, तो Q0 पे आपने क्या दिया, इनपुट दिया, आप कहां पर आ गए, आप दूसरे स्टेट में आ गए। अगर इनपुट 0 होता, Q0 है, आपने इनपुट 0 दिया, देखो वापस आप Q0 पे ही आ गए। मतलब एक तरह से अगर आप स्टेट में इनपुट को मल्टीप्लाई करते हो तो बदले में आपको स्टेट ही मिलता है।
है ना। अगर आप स्टेट में इनपुट को मल्टीप्लाई करते हो तो बदले में आपको स्टेट ही मिलेगा, है ना। आप बोलोगे सर आप बनाते चले जा रहे हो, आप बनाते चले जा रहे हो, भाई बनाना भी बताऊंगा, रोना नहीं, अभी बना के बस आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है मालिक, कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, है ना। अब जैसे आप जब घर बनाते हो पहले ड्राइंग बनता है ना, ऐसा बनेगा, तो भाई हम दिखा रहे हैं कि ऐसा है, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, सब बताऊंगा भाई साहब, घबराना नहीं, थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे पिछली वाली सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो बेटा, तो मैट्रिक्स वाले में क्या होता है, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों रो में लेते हैं इनपुट को, तो हमारे पास इनपुट क्या है 0 और 1, तो रो में क्या लेंगे हम लोग 0 और 1, ठीक है। और कॉलम में क्या लेते हैं स्टेट, हमारे पास क्या स्टेट है बेटा Q0 और Q1, Q0 और Q1, ठीक है बेटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस बात को आप समझना, है ना। यहां पर सॉल्व कैसे किया जाता है इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो आप Q0 में 0 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आप Q0 में 0 इनपुट दे रहे हो, तो Q0 में 0 देने पर आप कहां पहुंच जाते हो, Q0 पे ही पहुंच जाते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा, ठीक। आप Q0 में क्या करो 1 मल्टीप्लाई करो, तो Q0 में अगर आप 1 इनपुट देते हो, Q0 में ये Q0 है, अगर आप इसमें 1 इनपुट देते हो आप कहां पहुंच जाते हो Q1 पे पहुंच जाते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा Q1, ठीक है बेटा। चलो थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अब जैसे यहां Q1 है, Q1 में आप 0 मल्टीप्लाई करो, तो Q1 में अगर आप 0 इनपुट देते हो, Q1 में अगर आप 0 इनपुट देते हो तो वापस आप कहां आ जा रहे हो Q1 पे ही आ जा रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा, ठीक। और अगर आप Q1 में 1 इनपुट देते हो, देखो Q1 ये है, आपने Q1 में 1 इनपुट दिया, आप कहां चले जा रहे हो Q0 पे चले जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच वी हैव स्टडी लेफ्ट हैंड साइड द ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम एंड द राइट हैंड साइड वी हैव ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड इन विच वी हैव कॉल्ड, अरे भैया खतरनाक इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ठीक है। तो देखो दोनों तरीके से हमने क्या किया बेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट किया है, ये ग्राफिकल तरीका हो गया, और ये ग्राफिकल तरीकों को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे करना है, टेबल के फॉर्म में कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। बस अभी मैंने ओवरव्यू दिया है भाई साहब, खत्म नहीं हुआ है अभी तक, ये टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ, बनता कैसे है ना। बस अपने दिमाग में थोड़ा सा जो हल्का सा डालो कि हाँ यार एक स्टेट है, बात समझो, बस आपके दिमाग में मैं इस लेक्चर से ज्यादा कुछ नहीं चाह रहा, ये समझ में आ गया, बस मैं ये चाह रहा हूं कि अगर किसी स्टेट में आप इनपुट देते हो तो वो स्टेट ही होता है ना। हो सकता है वो खुद ही एक स्टेट हो या दूसरे स्टेट पे चले जाए, जैसे यहां पर जब 0 दे रहे हैं तो आप अपने स्टेट पे वापस आ जा रहा है घूम के, लेकिन जब 1 दे रहे हैं हम लोग इनपुट तो ये स्टेट को चेंज कर दे रहा है ना। देखो जब हम लोग Q1 पे 0 दे रहे हैं तो ये देखो वापस वहीं पर आ जा रहा है, जब Q1 पे 1 दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है अपने स्टेट को चेंज कर दे रहा है, Q1 से कहां चला जा रहा है Q0 पे चला जा रहा है, चले जाने जो क्वेश्चन जो बोलेगा जहां पे जाना वहां पे चले जाएंगे, ठीक है। बस मैं आपसे इस लेक्चर से इतना चाहता हूं कि आपने डायग्राम समझ लिया, आपने मैट्रिक्स समझ लिया, हाँ थोड़ा बहुत ओवरव्यू, और आपको एक बात समझ में आ गया कि अगर आप स्टेट में, नोट दैट पॉइंट, अगर आप स्टेट में कोई इनपुट देते हो तो आपको मिलता क्या है, आपको स्टेट ही मिलता है, आपको क्या मिलता है, स्टेट ही मिलता है, ठीक है। चलो रुक जाओ आप यहाँ पे, बिल्कुल भी आप कुछ नहीं करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन ये जो स्टेट डायग्राम है, यू हैव टू नोट फर्स्ट दैट, इसको आप पहले नोट कीजिए, इस पूरे को नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, है ना, इसको मत कीजिएगा नोट, इस थ्योरी को कीजिए, ठीक, इस थ्योरी को नोट कीजिए, उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए तो यार एटलीस्ट आपको इतना तो पता चला कि फाइनाइट ऑटोमेटा को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, द फर्स्ट टर्म इज डायग्राम एंड द दूसरा टर्म इज टेबल, इतना पता चला ना भाई साहब, ज्यादा नहीं चाहिए यार, ज्यादा पढ़ के क्या करोगे, ज्यादा सीख के क्या करोगे, इतना तो पता चला कम से कम,
हाँ, कि फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट हम लोग दो तरीके से करेंगे, डायग्राम और दूसरा टेबल। ठीक है भाई साहब। और अगर स्टेट में अगर आप इनपुट देते हो तो आपको बदले में स्टेट ही मिलता है। इसी ज्ञान को आगे रख के फिर आगे के लेक्चर में मिलेंगे, जहां पे डीएफए, एनएफए, बहुत इजी चीजें यार। लेकिन मैंने क्या बोला, सारी चीजों को समय देकर आराम आराम से करेंगे। मतलब ठोस पढ़ाई करना भाई साहब, ठीक है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, है ना। नोट्स भी बन गया, समझ में भी आ गया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।